हाय ऑल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसक्यूएल इन ऑपरेटर के बारे में। तो एसक्यूएल इन ऑपरेटर क्या होता है? अगर हम रिपीटेडली और ऑपरेटर को यूज करते हैं जब हम डिफरेंट वैल्यूज को चूज करना चाहते हैं, जैसे कि हम इंडिया कंट्री कॉलम से इंडिया और जर्मनी के, और फिर उसके बाद हम जापान। तो अगर हम ऐसे मल्टीपल और यूज ना करें और एक ही में हमारा काम हो जाए, वो है इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर हम यूज करके मल्टीपल और को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इन ऑपरेटर का सिंटैक्स होता है सिलेक्ट, कॉलम का नेम ले लीजिए, फ्रॉम टेबल का नेम, फिर वेयर क्लॉज डालेंगे, फिर जो कॉलम से हम सिलेक्ट करना चाहते हैं हमारे रिजल्ट्स, उन उसका नेम, फिर इन, फिर उसके बाद वैल्यूज दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल है और एम्प्लॉय टेबल में कुछ कॉलम्स है, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, सिटी एंड कंट्री, और उसमें कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्टेड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कमांड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मतलब सारे कॉलम्स को चूज करना है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। वेयर क्लॉज लगाएंगे, फिर लगाएंगे कंट्री। इन, हमने लिखा इन ऑपरेटर यहाँ पे, फिर उसके बाद जर्मनी, जापान, यूके, मतलब कि हमें जर्मनी का, जापान का, यूके का डेटा चाहिए। तो हमारे रिजल्ट टेबल में क्या आएगा ये हम वर्क बेंच में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है और उसमें कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्टेड है। तो हम क्या करेंगे, सिटी कॉलम को लेते हैं और देखते हैं कि हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो शो कर रहे हैं कि नहीं। तो इसके लिए हम फिल्टर आउट करेंगे इन ऑपरेटर के साथ। तो अब हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, अब हम वेयर क्लॉज यूज करेंगे, और वेयर क्लॉज यूज करने के बाद सिटी कॉलम को चूज करेंगे। सिटी कॉलम को चूज किया, फिर इन ऑपरेटर का यहाँ पे यूज करेंगे, फिर ब्रैकेट्स ओपन क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट्स के अंदर हम रखेंगे हमारे जो जैसे कि नेम्स है सिटीज के, मुंबई को फिल्टर आउट करेंगे, मुंबई के जो रिकॉर्ड्स है वो शो करना है। और की जगह यहाँ पे इन यूज कर रहे हैं तो और नहीं लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए सारे कॉलम्स, सारे जो रोज के जो हमने इंसर्ट किया हुआ है सिटी कॉलम में, वहां पे हम नेम्स दे देंगे जो हमें रिकॉर्ड्स चाहिए। तो यहाँ पे दिल्ली का यूज किया, और उसको भी हम कोट्स के अंदर रखेंगे, नहीं तो ये गलत होगा क्योंकि ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो उसके बाद हम अगेन कोट्स का यूज करेंगे, और यहाँ पे हम चलिए रखते हैं बर्लिन। तो अब हमें यहाँ एग्जीक्यूट करना है और देखना है रिजल्ट क्या आता है। तो रिजल्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सिटी कॉलम में मुंबई दिखाया, जो रिकॉर्ड्स थे मुंबई के, दिल्ली दिखाया, बर्लिन दिखाया। तो ऐसे हम और ऑपरेटर बार बार यूज ना करके इन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। इन ऑपरेटर हम दूसरी तरीके से भी यूज कर सकते हैं, वो भी मैच करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे दो टेबल्स है, उन्हें मैच करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कस्टमर टेबल है, और एक हमारे पास है ऑर्डर्स टेबल। तो हमें क्या करना है, ये दोनों टेबल्स में से कॉलम जो है कंट्री कॉलम, वो दोनों टेबल में कॉमन है, तो दोनों टेबल्स के कंट्री कॉलम को हमें मैच करवाना है। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कमांड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। सारे कॉलम्स को हमें चूज करना है कस्टमर कॉलम के, और उसके बाद देना है वेयर कंट्री। तो वेयर कंट्री इन, तो यहाँ पे हमने इन ऑपरेटर का यूज किया, वेयर कंट्री इन सिलेक्ट कंट्री फ्रॉम ऑर्डर्स। तो क्या करना है ना, कंट्री जो है ऑर्डर्स टेबल के, उसे सिलेक्ट करना है, और हमें ये क्या करेगा ना, मैच करेगा दोनों टेबल्स में, टेबल में मैच करेगा। तो आप देख सकते हैं थोड़ा डिफरेंस है दोनों टेबल्स के कंट्री कॉलम में। दैट इज फर्स्ट रो में आप देखिए कस्टमर टेबल में तो इंडिया है, यहाँ पे भी इंडिया है, लेकिन सेकेंड रो में आप देखिए तो इंडिया है सेकेंड रो में, लेकिन हमारे ऑर्डर्स रो में वहां पे यूएस है। तो ये क्या करेगा, इस यूएस को एक्सक्लूड
कर देगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया मेंशन किया गया है। तो अगर हमारे कंट्री कॉलम जो कस्टमर टेबल में है वहां पे कहीं पे भी यूएस होता तो वो मेंशन करके उसका रिकॉर्ड जरूर शो करता। लेकिन यहाँ पे देखिए यूएस कहीं पे भी कॉमन नहीं है। दुबई देखिए, तो दुबई भी यहाँ पे कस्टमर टेबल में ना ही, ऑर्डर्स टेबल में है लेकिन कस्टमर टेबल में नहीं है। इसका मतलब ये भी एक कॉमन कंट्री नहीं है, तो इसका मतलब ये दुबई को भी एक्सक्लूड कर देगा। तो कोई मैच नहीं है, तो इसका रिजल्ट वो नहीं दिखाएगा। तो चलिए वो वर्क बेंच पे देख के समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे कस्टमर टेबल है और उसमें कुछ रिकॉर्ड्स है। हमारे पास कॉलम्स है कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी, कंट्री है। और कंट्री आप ध्यान से देख लीजिए, इंडिया इंडिया इंडिया, जर्मनी, जापान, यूके है। और फिर ऑर्डर्स टेबल में हम जाएंगे और ऑर्डर्स टेबल में देखेंगे कि क्या है। तो कंट्री कॉलम है, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, कस्टमर आईडी है। यहाँ पे इंडिया, यूएस, दुबई, इंडिया, जर्मनी, जापान, यूएस, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है हमारे कंट्री कॉलम में। तो अब चलिए लिखते हैं हमारा कमांड और देखते हैं कि क्या देता है वो रिजल्ट। तो लिखते हैं सिलेक्ट। तो सारे कॉलम्स को हमें सिलेक्ट करना है कस्टमर टेबल से, इसलिए सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम। टेबल का नाम हमारा कस्टमर होगा, इसलिए सिलेक्ट कर दिया। फिर वेयर, तो हम कौन सा कॉलम को चूज करेंगे, ऑर्डर्स टेबल के कंट्री कॉलम को, क्योंकि ये ही कॉलम दोनों हमारे जो टेबल्स है वो उसमें मैच करता है, इसीलिए इसे ही सिलेक्ट करेंगे। और फिर इन ऑपरेटर का यूज करेंगे, ओपन क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, और उसके बाद कौन सा कॉलम, कंट्री कॉलम। देन फ्रॉम किस टेबल से, हमारा वो ऑर्डर्स टेबल से। तो अब हम इसे सेमीकोलन दे देते हैं और देखते हैं आंसर क्या मिलता है। तो हमें जो आंसर है वो मिला है इंडिया इंडिया इंडिया, जर्मनी, जापान। जैसे कि हमने कहा था कस्टमर के सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, तो उसने सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करके दे दिया। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे एक है यूके, और यहाँ पे ऑर्डर्स टेबल में यूएस है, दुबई है, जो कि उसने हमें नहीं शो किया है, क्योंकि यूके जो है वो कॉमन नहीं है और यूएस जो है वो कॉमन नहीं है दोनों टेबल्स में। दुबई भी कॉमन नहीं है दोनों टेबल्स में, इसीलिए यूके, यूएस और हमारा जो दुबई था उसे उसने एक्सक्लूड कर दिया, सिर्फ मैचेस को ही हमारे रिजल्ट टेबल में दिखाया। तो ये हमारा इन ऑपरेटर ऐसे भी काम कर सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल नॉट इन ऑपरेटर के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है और उसमें कुछ कॉलम्स है, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, सिटी, कंट्री। तो हमें क्या करना है कि हमें कुछ डेटा नहीं चाहिए, जर्मनी का, जापान का, यूके का नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, वेर कंट्री नॉट इन, वेर कंट्री नॉट इन जर्मनी, जापान, यूके। तो हमें जर्मनी, जापान, यूके का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं ये वर्क बेंच में क्या रहता है। हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है और उसमें कॉलम से एमपी आईडी, एमपी नेम, सैलरी, सिटी, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, कंट्री, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिटी कॉलम को लेते हैं और हमें रांची का, टोक्यो का, लंदन का कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए। उसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय एंड यहाँ पे वेयर क्लॉज दे देंगे और हमारा जो कॉलम है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो कॉलम हमारा कंट्री रहेगा। फिर यहाँ पे हम लगाएंगे नॉट इन ऑपरेटर। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर रख देंगे हमारे सारे जो रिकॉर्ड्स हमें नहीं चाहिए, जिन कंट्रीज का। तो हमें कंट्रीज नहीं चूज करना था, सॉरी सिटी चूज करना था, तो सिटी ले लेंगे, यहाँ पे सिटी लिख देते हैं। फिर नॉट इन लेते हैं, रांची का नहीं चाहिए, तो रांची पहले, और इसको हम हमेशा कोट्स के अंदर रखेंगे क्योंकि ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। और उसके बाद यहाँ पे हम रख रहे हैं लंदन, और फिर कोट्स के अंदर हम रखेंगे टोक्यो। तो ये सेमीकोलन से क्लोज कर लेते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या। तो आप रिजल्ट में देख सकते हैं हमें रांची, लंदन, टोक्यो का कोई भी रिजल्ट नहीं मिला है। तो ऐसे आप एक्सक्लूड कर सकते हैं नॉट इन ऑपरेटर यूज करके सारे रिकॉर्ड्स जो जिन्हें हमें रिक्वायरमेंट नहीं है।